हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रमेश पे। क्लासेस बहुत टाइम के बाद हो रही, उसका ये रीज़न था, एकदम जेन्युइन रीज़न, कोई बहाना नहीं, कोई कुछ नहीं। क्या होता था कि जो मेरा कनेक्शन पहले लगा हुआ था वाईफाई का, वो क्या हुआ, बदलवाना पड़ा मुझे क्योंकि उसमें नेट नहीं आ रहा था। अब बेस्ट कनेक्शन होना चाहिए, आप लोगों को पता है, क्योंकि इतना लंबा वीडियो होता है, कई जीबी में होता है, तो उसको अपलोड करने के लिए स्पीड काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, जो कि मेरे पास उस कनेक्शन पे नहीं आ रही थी। तो इसलिए कनेक्शन चेंज करवाने में एप्लीकेशन डालनी पड़ी, जीमेल लिखना पड़ा, कई सारे प्रोसेस हुए। उसके बाद अब जाके दूसरी कंपनी का कनेक्शन लिया है, जो कि काफ़ी अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो अब लगातार आपको क्लासेस मिलेंगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को यूपी कांस्टेबल समझ लीजिए नोटिफिकेशन आया भी नहीं था, तब से अक्टूबर से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सारी क्लासेस मैं आपको दे रहा हूँ। टाइम एंड वर्क की अब तक लगभग 12 क्लासेस हो चुकी हैं, आज है 13 क्लास। 2-3 क्लासों में टाइम एंड वर्क खत्म हो जाएगा, नया चैप्टर शुरू होगा। कोशिश करेंगे 2 चैप्टर एक साथ लेके चलने की, क्योंकि कोर्स क्या है, ज़्यादा है और टाइम बहुत कम है। साथ में ये भी कोशिश करेंगे प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कराए जाए ज़्यादा से ज़्यादा, प्रीवियस ईयर के भी, और वो भी जो जिनकी पूरी संभावनाएं हैं आने वाले एग्जाम में जिन क्वेश्चंस की आने की, यानी कि अपने मैं प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा और प्रीवियस ईयर के भी प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कराऊंगा। ठीक, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो भी आपके एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं। ये स्पेशल बैच समझ लीजिए मैंने पहले स्टार्ट कर दिया था, जब कोई उम्मीद नहीं थी वैकेंसी आने की। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोग चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो जो लोग आज से जुड़ रहे हैं वो लोग टाइम एंड वर्क में जाके देखें, मैंने एक एक चीज़ काफ़ी डिटेल में समझाई हुई है। जिन लोगों को आज से क्लास कर रहे हैं या जो लोग आज से जुड़े हुए हैं, उनको लगेगा कि वो सर काफ़ी तेज पढ़ा रहे हैं, तो उसका ये रीज़न है कि कोर्स लंबा है, दिनों की संख्या कम है। ठीक है, बाकी नया चैप्टर जो भी स्टार्ट होगा, उसके शुरुआत में जो भी इंट्रोडक्शन क्लास होती है किसी भी नए चैप्टर की, वो काफ़ी स्लो होगी। स्लो का मतलब ये नहीं कि पता चला 0.5 पे चल रही है, नहीं, उसका मतलब ये होगा कि आप लोगों के दिमाग में वो चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन बैठ सके, हर एक चीज़, फॉर्मूले से लेके प्रॉपर्टीज, डेफिनेशन, हर एक चीज़ वो मैं काफ़ी आराम से बताऊंगा, ताकि पेपर में आप देखें तो फॉर्मूले, डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज सब आपको अच्छे से याद आए। ठीक, उसमें कोई जल्दबाजी नहीं होगी, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा स्पीड से करेंगे, इतनी स्पीड से भी नहीं करेंगे कि आप लोगों को समझ में ना आए। ठीक है, जैसे आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क की, क्लास नंबर 13। जो लोग आज से जुड़े हैं वो पिछले वीडियो जरूर जाके देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल वे में मैंने समझाया हुआ है। पहला क्वेश्चन, किसी कार्य को करने में ए की क्षमता बी की आधी है, सी की क्षमता ए प्लस बी की क्षमता से आधी है, सी कार्य को 40 दिनों में समाप्त करता है, तो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में समाप्त करेगा। क्वेश्चन मार्क लिखा है, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी के दिनों की संख्या पूछी गई कि कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए, बहुत ही आराम से और सरल वे में इसको बताएंगे और पढ़ाएंगे। देखिए, अब ए की क्षमता बी की क्या है, आधी है। कुछ नहीं करना है, आप मान लीजिए बी की क्षमता 2 है, क्या, एफिशिएंसी, क्षमता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एफिशिएंसी। तो बी की क्षमता अगर 2 है तो ए की क्षमता 1 होगी। अब सी की क्षमता ए प्लस बी की क्षमता से आधी, तो इन दोनों की क्षमता मिला के कितनी हो जाएगी, 3। तो सी इन दोनों की आधी है, यानी कि सी कितनी होगी, 1.5 होगी। सी की क्षमता क्या होगी, 1.5 होगी। अब सी कार्य को 40 दिनों में करता है, तो इसका मतलब है एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज बराबर क्या आता है हमारा, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हमारा कितना होगा, 60। कितना होगा, 60। आप खुद जानते हैं कि मान लीजिए ए कोई कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में, सी उसी कार्य को 30 दिन में करता है, तो आपको पता है इसका जो एलसीएम आता है वो हमारा क्या होता है, TW होता है। एफिशिएंसी हम निकालते हैं, उसके बाद कितने दिनों में कर रहे हैं वो निकालते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यानी कि टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी बराबर हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ पे हमें क्या दिया था, दिनों की संख्या दी थी, एफिशिएंसी दी थी, तो हमने क्या निकाल दिया, टोटल वर्क। यहाँ से आप लोग फॉर्मूला देख सकते हैं, ठीक, समझाने के लिए।
अब 60 हमारा क्या था, टोटल वर्क था, जिसको कौन करेगा, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर करेंगे। तो तीनों मिलकर जब ये काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, तो आपको पता है 3 एक 4, 60 बटे 4.5 गुणे 10, 15 3 45, 15 चौका 60, 40/3 का मतलब होता है 13 सही 1/3 दिन। यही क्या है सवाल का आंसर, नोट कर लिए। फटाफट जल्दी से जल्दी आगे बढ़ेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्लास अब लंबी चलाएंगे, लंबे लंबे सेशन होंगे ताकि बच्चों को सही टाइम पे क्या हो, सिलेबस पहुंच सके। ठीक, जो भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। साथ ही साथ मुझे आप अपने क्वेश्चंस व्हाट्सएप कर सकते हैं 9169528642 पे। इस नंबर पे केवल क्वेश्चन आपको मैसेज करना है, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। नोट कर लीजिए सवाल। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही अच्छा सवाल है। ऐसे सवालों में बच्चे क्या होते हैं, फंस जाते हैं कई बार। देखिए बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। ए प्लस बी काम को 10 दिन में करते हैं तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करता है। जिन्होंने भी यूपी कांस्टेबल का फॉर्म नहीं भरा है, मैं बता दूं लास्ट डे जो है वो 16 तारीख है। जल्दी से जल्दी अपना जात निवास बना के आप फॉर्म भरवा दीजिए। ठीक है, ये नया तरीका है, समझ लीजिए, सरकार को पैसे हटने का कि कोई भी फॉर्म निकाले तो उसके पहले आय जात निवास मांग ले। 3 साल की वैलिडिटी के बावजूद आपको मांग दिया जाएगा कि इस डेट के बाद का आपके पास होना चाहिए। ये बड़ी दिक्कत चल रही सरकार के साथ। तो बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। ठीक, तो आपको बताया था मैन इंटू डे बराबर क्या होता है, वर्क। उसके बाद दूसरा तरीका क्या बताया था, मैन इंटू डे इंटू टाइम अपॉन वर्क इक्वल टू m2d2 t2 अपॉन w2। ठीक, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे कि ए बी रेशियो। ठीक, अब बी जो काम कर रहा था वो क्या था, एक्स जितने समय में कर रहा था वो क्या था, एक्स, और काम क्या था, एक काम था। बी उस इसको टाइम, ठीक है, ये है हमारा वर्क, m इंटू डी इंटू टी अपॉन डब्लू, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो समय कितना ले रहा था, ए x/6। ठीक, तो 6 वो नीचे आ जाएगा, और ए काम भी कितना कर रहा था, तो बच्चों ए काम आधा कर रहा था। कितना कर रहा था, आधा। तो आधा काम करेगा तो 1/2, ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। समझ में आया? साथ ही साथ बताते जा रहे हैं। तो ये 2 से क्या कटेगा, 3, ये x से x कट जाएगा, a रेशियो b क्या निकल जाएगा, 3/1, यानी कि a/b क्या निकल के आएगा, 3 और 1। ये टाइम का रेशियो आएगा, किसका आएगा, टाइम का, क्योंकि टाइम का ही हम लोग ने रेशियो बनाया है। तो आपको पता है अगर टाइम ये 3 रेशियो अगर क्या है 1, तो एफिशिएंसी का रेशियो 1 रेशियो क्या होगा, 3 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी से नोट करिए। ये रेशियो में ही था, इसको रहने दीजिए, ये पलटेगा नहीं। 3, ध्यान नहीं दिया, 3 1। एफिशिएंसी का रेशियो टाइम के रेशियो से क्या होता है, जस्ट रेसिप्रोकल होता है। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो टाइम अगर 1/3 है तो एफिशिएंसी क्या होगी, 3/1। अब a प्लस बी काम को 10 दिन में करते हैं। a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4। काम कितने दिन में कर रहे हैं, 10। टोटल वर्क कितना आ गया, 40। ठीक, TW। तो b अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, b की एफिशिएंसी है 3, टोटल वर्क 40। इसका भी आंसर क्या आ गया, नोट कर लीजिए। यही क्या है आंसर, 13 से 1/3 दिन। बी अकेला उस काम को, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो रहा है बच्चों, ये ना समझें कि सर वो आता नहीं है। बहुत बच्चे इतने में ही ये समझ लेते हैं।
ये समय था। इसी जल्दबाजी के चक्कर में कई बार आप लोगों से भी एग्जाम में गलती हो जाएगी। ठीक, हम हमेशा क्या लेते हैं, एफिशिएंसी लेते हैं। आपको पता है टोटल वर्क बराबर डेज इनटू क्या होता है, एफिशिएंसी होता है। तो टोटल वर्क 40 है, तो डे हमें निकालना है कितने दिनों में करेगा, तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी करेंगे। तो वही बी की बात की जा रही। तो टोटल वर्क अगर 40 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1/1। तो 40 दिन का होगा इस सवाल का आंसर। नोट कर लीजिए फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। एक बार इसको फिर से समझा देंगे। बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधे काम को करता है। ए प्लस बी काम को 10 दिन में करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। हमने क्या माना, मैन इंटू डे इंटू टाइम अपॉन वर्क बराबर m2d2 अपॉन T2 m2d2 T2 अपॉन W2। तो ए x/6 में कर रहा था तो 6 नीचे आ गया, आधा काम कर रहा था 1/2, 2 ऊपर चला गया। यहाँ से A रेशियो B आ गया 3:1। ये आया टाइम का रेशियो, यानी कि A अगर 1 है तो B कितना है, 3 है। समझ में? एफिशिएंसी क्या हो गई, 3:1 हो गई। ठीक, तो B का क्या बना, 40 टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी बराबर 40। यही क्या है सवाल का आंसर है। नोट कर लीजिए फटाफट। हो गया, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए अगला क्वेश्चन, ये समझ लीजिए ऐसा क्वेश्चन है, राउंड मॉडल क्वेश्चन जिसको कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता है यूपीपी के पेपर्स में, कई बार देखा जा चुका है। ए और बी किसी काम को 12 और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने कार्य शुरू किया, यदि वह बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ऐसा ये कह रहा है जैसे मैं हूं और एक मेरा मित्र है, हम लोगों ने कोई काम शुरू किया, तो एक दिन मैं करूं, अगले दिन मेरा मित्र करे, फिर मैं करूं, फिर अगले दिन मेरा मित्र करे, फिर मैं करूं, फिर अगले दिन मेरा मित्र करे। तो इस तरह से काम कितने दिनों में समाप्त होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से उम्मीद करता हूं मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है और आप लोगों के समझ में भी आया होगा। तो ए यहाँ पे 12 दिन में, बी 16 दिन में। तो टोटल वर्क जो हमारा होगा, जिसको हम एलसीएम भी कहते हैं, वो क्या होगा, 48। तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी, 4, बी की एफिशिएंसी 3। ठीक, अब देखिए, तो एक दिन क्या कर रहा है, ए काम कर रहा है, अगले दिन बी काम कर रहा है। तो एक दिन ए और अगले दिन बी, तो ये मिला के कितने दिन हो गए, 2 दिन। तो 2 दिन में हम कहेंगे कि 4 और 3 7 काम हो रहे होंगे। एफिशिएंसी वही होती है जो आदमी एक दिन में काम कर सकता है। जैसे एक लेबर की क्षमता मान लीजिए काम करने की 100 ईंटों की है, एफिशिएंसी उसकी क्या है, एक दिन में वो 100 ईंटें नीचे से ऊपर कर सकता है। तो वो 100 से नीचे 100 से ज़्यादा नहीं कर सकता। तो ऐसे ही 2 दिन में कितना काम हुआ होगा, तो एक दिन अगर 4 ए ने किया तो दूसरे दिन बी 3 ने किया, तो 2 दिन में 7 काम हुआ। अब काम है 48, 2 दिन में 7 काम, तो इसको ऐसे से गुणा करना है जैसे हम लोग डिवीजन करते हैं कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो जाए ठीक है, या फिर बराबर हो जाए। तो 6 से जब हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 दिन हो जाएगा। 8 से करने पर 8 सतह 56 ज़्यादा हो, 7 से करने पर 7 सतह 49 ज़्यादा हो रहा है, तो 6 सतह 42। अब यहाँ पे जो काम शेष बचा, जितना काम रह गया, वो 48 माइनस 42, 6 काम रहेगा। इस 6 काम को अब कौन करेगा, ए करेगा। ए 6 में 4 काम कर लिया, फिर कितना बच गया, 2। ये 13वां दिन लेगा। ठीक है, 14th डे में
क्या होगा, बी आएगा। अब बी काम कर लेता है 3, एफिशिएंसी उसकी 3 की है, उसको करना 2 ही काम है, तो क्या होगा, वो कितना करेगा, तो आप जानते हैं वो 2/3 करेगा। जो समय लेगा वो कितना लेगा, 2/3 समय लेगा। ठीक, अब टोटल जो डे हमारे लगे वो कितने, कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 12 दिन ये लग गए, 13 दिन पूरा ये लग गया, 14 दिन क्या हुआ, पूरा नहीं लगा, उस दिन का 2/3। अगर 24 घंटे जैसे होते हैं तो 24 से गुणा कर दे, तो 3 और 24, 8 दूनी 16, 16 घंटे लगे। तो 16 घंटे आप लोग जानते हैं, पूरा तो लिखेंगे नहीं, तो 12 1 13, 13 सही 2/3 दिन। यही क्या है सवाल का आंसर। जितने पूरे दिन लगे और जितने शेष आवर घंटे ही आएगा वो टोटल हम लिख देंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बेहद बेहतरीन तरीके से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है और आप लोगों के समझ में भी आया होगा। जिसे भी इस क्वेश्चन में दिक्कत हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, उसकी दिक्कतें सॉल्व की जाएंगी तुरंत। बेस्ट से बेस्ट देना ही हमारा मोटिव है। जल्दी से नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है। चलिए देखते हैं, अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपके सामने ही है। देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल। ए बी सी किसी काम को 30 20 15 दिनों में पूरा करते हैं, वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करें तो कार्य का 70% भाग कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। ये समझ लीजिए रिपीटेड क्वेश्चंस है जो लगातार यूपीपी के पेपर्स में आते हैं। आपको पता है 18 19 2 साल लगातार केवल वैकेंसी प्राप्त हुई, उसके बाद से कोई वैकेंसी नहीं आई। वो भी 18 का हमको लग रहा है 18 में वैकेंसी नहीं आई थी, 17 के लास्ट तक शायद जहाँ तक आई थी, ऐसे ही कुछ था। गर्मियों में पेपर हुआ था, इतना मुझे याद है फिलहाल। उसके बाद 19 ठंडी जनवरी में हुआ था पेपर, उसके बाद से कोई वैकेंसी नहीं आई एसआई के छोड़ के। एसआई के 2021 में आई। हो गया। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, ए बी सी आप लोगों को समझ में आ रहा है, बहुत ही आराम से, हंसी मजाक करें हैं, जोश के साथ पढ़िए, हंसी मजाक के साथ नहीं, क्योंकि जिंदगी हंसी मजाक खुद बन जाएगी अगर टाइम पे सिलेक्शन नहीं हुआ तो। ठीक है 30 20 15 आपको पता है टोटल वर्क उर्फ, यहाँ लिख दीजिए उर्फ एलसीएम। ठीक 60 आ जाएगा, 30 दूना 20 3 15 चौको 60, ये एफिशिएंसी आ रही। अब वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 दिन में कार्य होगा, एक दिन ये एक दिन ये एक दिन ये, एक है ठीक, 3 दिन में 4 3 7 2 9 काम होगा। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, कार्य का 70% कार्य, तो कार्य का 70% कार्य कितना होगा, तो आप जानते हैं 42, यानी कि आपको काम करना है 42, तो 9 पंजे 45, काम है 42 तो 9 पंजे 45, ज़्यादा हो जाएगा तो 9 चक 36, तो 4 3 12 9 चक 36। अब आएगा ए काम करने के लिए, और काम कितना बच्चा 42 माइनस 36, यानी 6 काम क्या है शेष है। कितना काम शेष है 6, तो 6 में ए आएगा तो 2 कर लेगा, कितना काम शेष रह जाएगा 4, 4 में बी आएगा अगले दिन तो 3 काम कर लेगा, कितना काम शेष रह जाएगा 1, 1 में देखिए ये 13वां दिन, ये 14वां, ये 15वां दिन कौन आएगा, सी आएगा। सी क्या करेगा, एफिशिएंसी 4 की है, काम 1 बचा, तो 1 काम बटे 4, ये घंटे में ही आएगा। तो कुल दिन हमारे टोटल डेज वर्क कंप्लीट करने में कितने लगे, तो देखिए 12 दिन ये लगे, 13 दिन 14 दिन,
तो 14 सही 1/4 डे, यही क्या है सवाल का आंसर। नोट कर लीजिए, बहुत बेहतरीन सवाल। ऐसे सवाल पेपर में आएंगे तो आप लोग कहेंगे वाह मज़ा आ गया, कितने आसानी से सर ने पढ़ाया था और कितनी आसानी से ही सवाल ख़त्म हो गया, सॉल्व हो गया। हमने क्या किया, 3 दिन में ABC काम करते हैं 9, तो हमें 42 काम दिखाना था, तो 9 पंजे 45 ज़्यादा हो रहा था तो कम लिया, 9 चौक 36। अब 6 काम बचा, 42 माइनस 36, 6 काम बचा, A आएगा 2 कर लेगा, 4 काम बचा, B आएगा 3 कर लेगा, 1 काम बचा। जब C आएगा तो वो 1 काम, उसकी एफिशिएंसी 4 है तो 1/4 समय में वो निपटा देगा, यानी कि 6 घंटे में वो निपटा देगा। तो ये आपका क्या है आंसर। नोट कर लीजिए फटाफट, फिर बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और करा दिया जाए, हम सोच रहे हैं थोड़ी बड़ी वीडियोस अपलोड करना शुरू हो जाए तो मज़ा आ जाए। देखिए अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए सबसे जटिल क्वेश्चन अब तक का, ये क्या हो गया, लाइट कम हो गई, एक बल्ब दिक्कत कर गया क्या, आगे देखिए सबसे जटिल क्वेश्चन अब तक का। XYZ किसी कार्य को क्रमशः 20, 40 और 60 दिनों में कर सकते हैं यदि X, Y व Z X की सहायता प्रत्येक एकांतर दिन पर करते हैं, यानी कि एक एक दिन छोड़कर, तो काम कितने दिनों में खत्म होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। X, Y, Z 40, 60, ठीक। टोटल वर्क हमारा 120, तो 20 छक्का 4 तियां 60 दुना, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे X, Y, X व Z X की सहायता, यानी कि अगर X काम करना शुरू किया, समझ रही है, तो अगले दिन तीनों काम करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे X ने पहले दिन पर काम किया, ठीक है, तो अगले दिन क्या होगा, X, Y व Z दोनों लोग काम करेंगे दूसरे दिन। तो जो 2 दिन का कार्य होगा, ध्यान से समझिएगा, 6 3 9 2 11, 11 काम क्या होगा अगले दिन होगा, पहले दिन 6 काम हो चुका हो, तो 11 6 17 काम होगा 2 दिन मिलाकर। यदि Y, X व Z X की सहायता प्रत्येक एकांतर दिन पर करते हैं, X की सहायता यानी कि X ने काम शुरू किया, 6 काम हो चुका है, अगले दिन तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो 6 X की सहायता कर रहे हैं क्योंकि, तो 6 3 9 2 11 और 6 काम पहले दिन हुआ था, तो 2 दिन का कार्य हमारा 17 है। टोटल वर्क हमारा 120, 7 से गुणा कर देंगे, 7 दूना 14 दिन, 7 से गुणा 119, 7 7 49, 7 कम 7 4 11, ठीक। काम कितना बचा 15वें दिन का, एक काम कौन करेगा, X करेगा, तो 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ जो आंसर आएगा 14 सही 1/6, यही क्या हो जाएगा आंसर, दिन। यहाँ क्या लिखते हैं, डेज, आंसर। नोट कर लीजिए फटाफट, यही क्या है इस सवाल का आंसर। जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 14 सही 1/6, नोट कर लीजिए। हो गया। तो इसी क्वेश्चन को आज हमारी क्लास का आखिरी क्वेश्चन रखते हैं। जिन्होंने भी फॉर्म नहीं भरा है यूपीपी कांस्टेबल का, वो जल्द से जल्द फॉर्म भर लें। जाति निवास आ जाएगा तब तक बन के, ये है दिनों की संख्या कम दी गई।
अगर ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं तो उसमें ही बनवाने में इतने टाइम तो 2-3 हफ्ते लग जा रहे हैं, 2 हफ्ते तो मिनिमम लग जा रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि लेखपाल इतना टाइम बैठ नहीं रहा है, छुट्टियों पे है या वगैरह वगैरह, छुट्टियां भी कहीं हुई। 27 से क्योंकि नोटिफिकेशन अगर शुरू हुई तो न्यू ईयर की छुट्टी हुई है ना, तो इसलिए बनवा लीजिए, हो सकता है डेट बढ़ जाए। डिमांड पे बहुत बच्चे डिमांड भी कर रहे हैं कि डेट फॉर्म भरने की क्या हो भर दे। फिलहाल आपको मैंने वीडियोस पहले से देना स्टार्ट कर दिया था, जब किसी ने सोचा भी नहीं था कि वैकेंसी आने वाली है। दूरदर्शी सोच का यही परिणाम होता है जो आप लोग देख रहे हैं। बाकी 2 क्लासेस साथ में मिलेंगी और प्रैक्टिस सेट मिलेंगे ज़रूर से ज़रूर, ये मेरा आपसे वादा रहा। पेपर होने तक लगभग 10 तो करा ही देंगे प्रैक्टिस सेट, उम्मीद करेंगे। और ऐसे ही आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाइए। तब तक नमस्कार, जय हिंद।